हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ट्रॉन कॉइन की भी बात करेंगे और बीटीसी का लाइव चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। बिटकॉइन की प्राइस अभी कंसोलिडेशन फेज में है। जैसे ही बीटीसी की प्राइस अपनी पोजीशन चेंज करती है तो आल्ट कॉइन्स की प्राइसेस क्रैश हो सकती हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्रिप्टोनोट्स फैमिली हमेशा से ही अपने पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैश के लिए रेडी रखती है और अगर मार्केट क्रैश हो भी जाए तो हम इस क्रैश को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही डील करते हैं। ट्रॉन कॉइन को किस प्राइस पर सेल करें, मिड टर्म टारगेट्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म सेलिंग टारगेट्स क्या हैं, टीआरएक्स कॉइन की बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आई एम श्योर आप इसी वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टोन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम पे जो बिटकॉइन की प्राइस है वो है $58,000 जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये चार्ट आप पहले भी देख चुके हैं। पहले 7-8 वीडियोस में हम इसी चार्ट के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एमएसीडी इंडिकेटर को डिस्कस कर लेता हूँ। बाद में मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा ताकि हमें चार्ट जो है वो ज़्यादा विजिबल नज़र आ सके। ये देखें, अभी रिसेंटली बिटकॉइन की जो प्राइस है उसने $55,000 के स्पॉट लेवल को रिस्पेक्ट किया है और वहां से मार्केट बाउंस बैक हुई है और करंटली बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $58,000 से अबव ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे अगर ये क्रॉस ओवर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ था, बिटकॉइन की प्राइस वक्ती तौर पे डाउन गई। अब हिस्टोग्राम नीचे है, बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बिटकॉइन बेरिश है, सही। लेकिन अगर ये क्रॉसओवर हो जाता है साइडवेज में, हमेशा याद रखें कि MACD इंडिकेटर जो है वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है। आपको वक्त से पहले पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो मूव क्या हो सकता है बीटीसी का, जिससे आप बीटीसी यूएसडीटी में ट्रेड करके भी बार बार प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये जो चार्ट लिया है ये मैंने 4H 4 घंटे का चार्ट लिया है। इनकी जो प्राइस है वो अगर ये क्रॉसओवर कर जाती है, मीन के MACD अगर क्रॉसओवर हो जाता है, ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर चली जाती है और ये जो ऑरेंज लाइन है नीचे चली जाती है। अभी तो ऑरेंज लाइन ऊपर है ना और ब्लू लाइन नीचे, अगर ये उलट हो जाता है, मीन के क्रॉसओवर हो जाता है और हिस्टोग्राम्स ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं ग्रीन कलर के, जैसे ये वाले हिस्टोग्राम्स है ना, तब तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। जैसे ये हिस्टोग्राम है ना, इसकी मैं बात करूँ, इसको हिस्टोग्राम्स बोलते हैं। बहुत सारे न्यू मेंबर्स भी हैं तो इसलिए हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर तो ये ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था, अगर ये ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं तो बीटीसी बुलिश हो जाएगा और बीटीसी बुलिश हुआ भी, राइट। लेकिन अभी जाहिर है कि ये $60,000 पे वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है। जो शॉर्ट टर्म सेलर्स हैं वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं और बिटकॉइन की प्राइस को नीचे धकेल देते हैं, राइट। अब यहाँ से क्रॉस अगर ओवर होता है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा ना, वो जैसे मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, वो होगा $60,000 का। लेकिन अभी ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ है तो ज़ाहिर है हम $55,000 को रिसेंट जो करंट स्पॉट लेवल ही मान के चलेंगे, सही। अब इसको मैं ज़रा कम कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। MACD इंडिकेटर को आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ यूज़ करें और आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, राइट। ये देखिएगा, अब ये चार्ट है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये मैंने ड्रॉ की थी लास्ट वीडियो में। मैंने कहा था कि जितनी देर तक इसको ये रिस्पेक्ट करती रहेगी, बिटकॉइन की जो प्राइस है ये हमें सेकंड कंफर्मेशन देगी, बीटीसी की प्राइस बुलिश रहेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, जो कि अभी हम लाइव चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करें और ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट कर रही है। मीन के अभी के लिए फिलहाल खतरे वाली कोई भी बात नहीं है। ये थोड़े से जो बहुत सारे लोग ये भी मुझसे पूछते हैं मैसेजेस में भी, ईमेल में भी, कि सर अगर ये शेडोज कट जाएं तो कोई इशू तो नहीं होता ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त। बिल्कुल भी नहीं होता। शेडो का मतलब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग जो है वो इक्वल हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, बाद में ऊपर बाउंस बैक हुई, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर रिस्पेक्ट किया, अब दोबारा से इसको ये रिस्पेक्ट कर रही है। सेम वही है, आप बार बार इसी चार्ट को देखते आ रहे हैं। 1 मंथ हो गए इस चार्ट पे हम टेक्निकल एनालिसिस लगातार करते आ रहे हैं। 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको 30 सेकंड में रिकैप भी दे देता हूँ, हमेशा वीडियो में मैं रिकैप देता हूँ ताकि नए आने वाले जो मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको भी पता चले मार्केट में हो क्या रहा है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया था, सेम उसी तरह अब ये मार्केट सेम इसी पैटर्न को रिपीट कर रही है। मिनके टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है हिस्ट्री से कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखें, यहाँ पे मार्केट जितनी देर तक इस
ट्रेंड लाइन से ऊपर रही थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 19 फरवरी की, सही मीन फेब मंथ की बात कर रहा हूँ, अभी तो मार्च है, मार्च खत्म होने को है। यहाँ से जितनी देर तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं हुई थी, बीटीसी की प्राइस बुलिश रही थी। अब सेम इसी तरह यही सिनेरियो है, अब ये देखें कि सेम यही मूविंग एवरेज है, राइट। जैसे मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल्स बनना शुरू हुई थी तो हमें बेरिश इंडिकेशन मिल रहा था। अभी देखें कि इस प्राइस के ऊपर $56,000 पे, ये मैं पुराने फरवरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमें मूविंग एवरेज ने बता दिया था ये 14 मूविंग एवरेज है, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग आप चेंज कर लें, 14 कर लें, राइट। तो यहाँ से जैसे इसको क्रॉस डाउन किया था, हमें ये इंडिकेशन मिल गया था कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो क्रैश हो सकती है। आप देखें कि ये $56,000 से क्रैश होकर ये गई थी $45,000 पे। आप अच्छे खासे लॉस से भी बच सकते थे और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते थे। अभी सेम इसी तरह ये जो है नेक्स्ट पैटर्न बन रहा है, सेम इसी तरह ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ये अभी ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये अभी कैंडल्स को कट कर रही है। जब कट करते हैं ना कैंडल्स, जब इससे ऊपर है तो बुलिश है, जब नीचे है तो बेरिश है। लेकिन अगर कट कर रही है तो इसका मतलब है कि अभी हम मूविंग एवरेज की बेस पे ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट न्यूट्रल हो चुकी है। हाँ, यहाँ से अगर नीचे कैंडल बन जाती है, मैं थोड़ा सा आपको चार्ट को ज़रा वाइड करके दिखा देता हूँ, ये देखें। इससे नीचे अगर कोई कैंडल बन जाती है, जैसे ये बन रही थी, ठीक है, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, तब बिटकॉइन की प्राइस जो थी उसको बेरिश माना जाएगा, राइट। लेकिन कब कंफर्मेशन होगी, थर्ड कंफर्मेशन कब होगी कि बिटकॉइन की प्राइस बेरिश है, वो ये है कि इससे नीचे तो लाइन बन गई, आपको सेकंड कंफर्मेशन मिल गई। उधर से क्रॉस डाउन हुआ था एमएसीडी इंडिकेटर का, वो फर्स्ट कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन ये है कि इस मूविंग एवरेज से नीचे अगर कैंडल बन जाती है, अगर कट करिए फिर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अगर इस तरह की कोई कैंडल बन जाती है, छोटी छोटी जो कैंडल्स बनी है, तब हम कहेंगे जी बेरिश हो गया, सेकंड कंफर्मेशन होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन से नीचे कैंडल बन जाती है तब थर्ड कंफर्मेशन होगी। थर्ड कंफर्मेशन का मतलब ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अभी क्रैश होने वाली है। ठीक है, समझ आ गए, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। ये जो लाइव टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो होती है ना, इसमें आपको प्राइस लेवल तो बताया जाता है, एनालिसिस तो किया जाता है, लेकिन साथ साथ में आपको सीखने का भी काफी मौका मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। जिनको नहीं भी एनालिसिस करना आता है टेक्निकल एनालिसिस, वो अगर सिर्फ वीडियो को गौर से देख लें तो पता चल जाए, क्योंकि मैंने हमेशा सिंपल और सादा लैंग्वेज यूज की है अपनी वीडियोस में, ठीक है। अब यहाँ से अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, साइडवेज में है। अब यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाता है तो फर्स्ट जो रेसिस्टेंट लेवल होगा वो है $60,000 का। वहां पे मार्केट बार बार गई। अब यहाँ ये देखें, यहाँ पे इस लेवल पे आके यहाँ पे 60,000 मार्केट नीचे गई, मार्केट नीचे गई, अब दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ से अगर ये दोबारा सपोर्ट करके ऊपर जाते हैं, $60,000 से भी ऊपर चली जाती है, न्यू ऑल टाइम हाई बन जाएगा, मुझे लग रहा है। लेकिन हमेशा प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई होती है उस पर जाके मार्केट जरूर टकराती है। तो अगर ये $62,000 से भी ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट के एनालिस्ट का, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, यही कहा था, मार्केट के एनालिस्ट का ये मानना है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, कि बिटकॉइन की जो बिटकॉइन प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा $72,000 का, ठीक है। तो अभी के लिए 60,000 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे से $55,000 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मिडल में अगर मार्केट चलती है तो आल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। $55,000 से नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो है $48,000 का, ठीक है। $52,000 का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है, इसको क्रॉस डाउन कर देगा। अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है तो ये इजिली 47,972 पे जाके फॉल करेगी, राइट। तो इसको हम राउंड फिगर में ही बात करेंगे, मार्केट $48,000 को टेस्ट कर सकती है अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है। बहुत ही आसान है। इस टाइम पे मार्केट जो फिलहाल मूविंग एवरेज भी यही इंडिकेट कर रही है, न्यूट्रल है वैसे, लेकिन इससे ऊपर अगर कैंडल बन जाती है तो फिर तो बुलिश हो जाएगी उस। और जो दूसरा जो तसल्ली बख्श जवाब ये है कि इस टाइम पे ज़्यादा डंप के चांसेस हैं या पंप के चांसेस हैं। तो ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जब तक ये कैंडल्स हैं तब तक कोई भी खतरे वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसका मतलब मीन कि अगर ये $55,000 से नीचे आपको मार्केट दिखाई दे देती है, इसका मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुली ब्रेक डाउन हो चुकी है, तब हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए अभी आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज कर सकते हैं, मार्केट सेफ जोन में है। ट्रॉन कॉइन के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सर इसके सेलिंग टारगेट्स क्या होने चाहिए। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाई थी,
अभी भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या फिलहाल चांसेस हैं। इसकी बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पता क्या है, मैंने ट्विटर के ऊपर भी आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस करके दिया था। वो ये था कि 98 सतोशी और 100 सतोशी, ये जो दो सतोशी के दरमियान में एक फासला है ना, ये सपोर्ट लेवल भी है, रेसिस्टेंट लेवल भी है। अभी आप हैरान हो रहे होगे कि सेम पॉइंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट कैसे हो सकता है। अगर TRX कॉइन की प्राइस 100 सतोशी से अबव है तो ये जो 98 सतोशी का लेवल है ये सपोर्ट का काम कर रही है। मार्केट बार बार इस को टेस्ट करती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे आ जाती है तो ये रेसिस्टेंट का काम करता है, मार्केट नीचे डिप करती है 88 सतोशी से लेकर 94 सतोशी के बिटवीन में। मार्केट इससे नीचे अगर रहती है 19 मतलब 97 96 है तो वेट कर लें, हम 88 सतोशी पे बाय करने की कोशिश करें, 98 पे दोबारा उसको सेल कर दें, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर तो ये आप अभी बाई करना चाह रहे हैं, पहले बाई नहीं किया है, तो बेटर है वेट कर लें 98 में। शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करूं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट है ये कम से कम 250 सतोशी, जो कि रियलिस्टिक टारगेट है। मीडियम टर्म टारगेट भी सेम है, लॉन्ग टर्म भी है, क्योंकि अभी आप यहाँ से भी बाई करते हैं तो 100% प्रॉफिट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में तो ज़्यादा और ज़्यादा लंबा अरसा हो जाता है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाए। बेटर प्रिपेयर्ड वर्ड यही है। अगर मैं मीडियम टर्म टारगेट की बात करूँ तो वो 250 सतोशी पे मेरा पहला टारगेट है, ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो अभी बाय कर लें, कोई भी इशू की बात नहीं है। 10-20% तो ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, वॉलेटाइल मार्केट है। शॉर्ट टर्म में अगर आप बार बार ट्रेड करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर रहा हूँ, मीडियम टर्म ट्रेड भी कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में ये 98 सतोशी से अबव है तो थोड़ा सा मार्केट का डिप का वेट कर लें, 98 सतोशी पे बाई कर लें, ठीक है। अगर 98 सतोशी से नीचे चला जाता है 96 सतोशी पे स्टॉप लॉस लगा दें, अगर आपने 100 सतोशी से अबव अबव बाई किया हुआ है। अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं, जो बेस्ट सेफ रेंज है 88 सतोशी तक, मार्केट के क्रैश होने का कौन सा पता चलता है। 88 सतोशी से बिलो या 88 सतोशी के करीब आपको मार्केट मिलती है BTC TRX कॉइन की, तो दोबारा इसको बाय कर लें, सही। दोबारा से 98 पे इसको सेल कर दें। बहुत आसान है, जरा 2-3 दफा गौर से इस पॉइंट को सुन लें। आसान है, 98 एक मिडल वाला पॉइंट है, वहीं पे आपने बाइंग एंड सेलिंग बार बार करनी है, बार बार प्रॉफिट लेना है। और उस प्रॉफिट को आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, सीड मनी निकालते जाएं, मीन के बार बार ट्रेड करते जाएं। और उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है $10 $20 $100 150 अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट, उसको जब आपने सेल करना है तो प्रॉफिट दरमियान में रखें और उसमें से सीड मनी निकालते जाएं, फिर डिप में बाई करें, प्रॉफिट ऐड करते जाएं, फिर डिप में बाई करें, पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं प्रॉफिट। जब आपको लगे कि हैंडसम अमाउंट जमा हो चुकी है तो छोड़ दें, डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लॉस हो भी जाता है तो आपने इसी कॉइन से कमाया था, डोंट वरी। लेकिन आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर नहीं होगा कि आपकी सीड मनी इसमें स्टक है कि जी मैंने अपनी पॉकेट से इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे। लेकिन जब आपका प्रॉफिट ही रह जाता है फिर आप वक्ती तौर पे जो मार्केट क्रैश होते हैं उससे घबराते नहीं है, सही है। ये इस टाइम पे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं इसको अभी फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ। 250 पे जाके इसको सेल करेंगे, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लिया तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा और ये एक सेफ रिस्क माना जा सकता है। वक्ती तौर पे मार्केट क्रैश भी हुई तो 88 सतोशी पे दोबारा रीबाई कर सकते हैं आप। एग्जिस्टिंग अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें। सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करो, मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करें, ज़्यादातर चांसेस ये है कि ये 250 सतोशी तक जाएगा। होपफुली वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं भी बोल बोल के थक चुका हूँ, आप भी सुन सुन के पक चुके होंगे। अगर आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।